वेलकम टू माय चैनल प्रवेग मैथ्स। अभी जैसा लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं कुछ एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक पे आपको वीडियोस देता रहूँगा। तो आप लोग डेली इस चैनल को फॉलो कीजिए और जो भी वीडियो आ रहा है उससे आप कॉन्सेप्ट को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट हम लोग चैप्टर पे आते हैं कि कौन सा चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में काफ़ी टॉपिक्स है जो आपका एसएससी प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो रहेगा ही रहेगा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन। तो अभी हम उस टॉपिक को लेके स्टार्ट करते हैं जहां से आपका एक डेफिनेट क्वेश्चन बन सकता है और आप देखते ही उसको विद इन 30 सेकेंड या उससे भी पहले आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसमें जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। किसी भी नंबर का कितना फैक्टर हो सकता है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या चीज़ होती है। फैक्टर वो एक नंबर होता है जो दिए हुए नंबर्स को पूरा डिवाइड कर देता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए एक नंबर लेते हैं 26, तो 26 का फैक्टर क्या हो सकता है, मतलब 26 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। फैक्टर भी बोल सकते हैं, डिवीज़र भी बोल सकते हैं। तो 26 जो है हमारा वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है। एक तो 1 से होता है, मतलब 1 जो है वो 26 का एक फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 13 जो है वो 26 का एक फैक्टर है। और 26 इटसेल्फ 26 का एक फैक्टर है। तो 26 का जो फैक्टर हुआ 1, 2 और 3 फैक्टर है। तो इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि किसी भी बड़े नंबर का छोटे नंबर का हम नंबर ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जो है यहाँ पे 3 फैक्टर है 26 का। जैसा कि अभी यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि फैक्टर क्या होता है, तो यहीं पे आप हेडिंग में एक ये नोट कर लीजिएगा कि परफेक्ट नंबर क्या चीज़ है, क्योंकि वो भी हमारा फैक्टर से ही रिलेटेड है। एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये है एक परफेक्ट नंबर। क्या होता है परफेक्ट नंबर, एक वो नंबर है जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर के इक्वल हो एक्सक्लूडिंग द हाईएस्ट फैक्टर। जो नंबर है उस फैक्टर को हटाने के बाद अदर फैक्टर्स का सम जो होगा अगर वो उस नंबर के बराबर आ जाता है तो वो नंबर एक परफेक्ट नंबर कहा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 26, क्या 26 एक परफेक्ट नंबर है। एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर। 4 ऑप्शन दिया था, एक परफेक्ट नंबर था, उस पर आपको टिक करना था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 26 क्या एक परफेक्ट नंबर है। इसको हटाते हैं, जो भी इसका 2 फैक्टर है इनका सम कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। मतलब 26 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर ये 26 आ जाता तो 26 एक परफेक्ट नंबर होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पे 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, इन तीनों का सम देखते हैं। इन तीनों का सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्योंकि ये 6 आ गया इसलिए जो फैक्टर्स का सम है वो उस नंबर के इक्वल है। तो जो हमारा 6 है वो एक परफेक्ट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 28 का फैक्टर 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28 को हटाते हैं अभी हम यहाँ से। अब हम यहाँ पे देखते हैं 14, 7, 21, 25, 27 एंड 1 28। इन सब का सम कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो 28 एक परफेक्ट नंबर होगा। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। अभी यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे इसलिए मैंने इसको आपको अभी बता दिया कि परफेक्ट नंबर पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप कितनी जल्दी उस पर आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि नंबर ऑफ फैक्टर हमें कैसे निकालना है किसी भी नंबर का। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसका हम नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाल सकते। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, फिर है हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फिर हमें पढ़ना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, फिर हमें पढ़ना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, फिर हमको पढ़ना है सम ऑफ फैक्टर, फिर हमें पढ़ना है इसमें एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर भी हमें पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है इसमें सम ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर, और इसमें आता है एक हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर भी हम इसी में पढ़ सकते हैं। तो इतना कुछ अभी हमें पढ़ना है। अभी देखते हैं इस वीडियो में कितना कवर हो सकता है। सबसे पहले हम करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। एग्जाम्पल से करेंगे तो समझना बहुत आसान होगा। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। लेट से एक नंबर है 500।
तो हमको देखना है कि 500 का नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना हो सकता है, 500 में कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले आपको 500 को रिलेटिव प्राइम नंबर्स की पावर में ब्रेक करना है। रिलेटिव प्राइम, पहले आप ना इसको, जैसे आप स्कूल टाइम में मतलब 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 100 लिख सकते हो। ब्रेक करना है बस इसको। 5 × 100 क्या होता है, 25, 4 जा 100। ठीक है, 5 × 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू ये हो सकता है 2 स्क्वायर। तो जो 500 है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। ये हो गया हमारा 500 का रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर्स की पावर की टर्म्स में है। मतलब 2 और 5 रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं, उनकी पावर के टर्म में। अब हमें निकालना है यहाँ पे कि 500 में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो सकते हैं। जैसे अभी हमने सीखा था कि 28 में कितना फैक्टर है, 6 में कितना है, 26 में कितना है, वैसे ही अभी 500 में बड़े नंबर का निकालने का मेथड आपको पता होना चाहिए। 500 में कितना हो सकता है नंबर ऑफ फैक्टर, वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे नंबर था हमारा 500, तो हमने इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब फैक्टर क्या होता है आप ये समझिए। जैसे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 था। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 5 की पावर 3 था, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करो 1, 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3। 0 से स्टार्ट करके हमें ऐसा लिख देना है। अब हमको देखना है कि 500 का फैक्टर जैसे 1 है, 2 है, 50 है, वो कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे 2 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 500 का एक फैक्टर 1 होता है, क्योंकि 1 डिवाइड करेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं इससे, ये इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया इसका 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 0 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 की पावर 1 से, मतलब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, एक फैक्टर 5 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हमें इससे मल्टीप्लिकेशन करने पे नंबर ऑफ फैक्टर कितना मिल रहा है, 4 फैक्टर यहाँ से निकलेगा। यहाँ कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे तो एक फैक्टर 25 भी है, 500/25 पूरा पूरा कट जाता है। 5 क्यूब कितना बनेगा, 125, तो 500/125 भी पूरा पूरा कटेगा, मतलब एक फैक्टर इसका 125 भी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आपका, सिर्फ इतने से 4 फैक्टर मिला। वैसे ही जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे भी आपको 4 फैक्टर मिलेगा, और जब आप यहाँ पे करोगे तो आपको यहाँ पे भी 4 फैक्टर मिलेगा। तो 500 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो बनता है हमारा, वो कितना बनता है, 444। मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 12 आएगा, इंक्लूडिंग 1 एंड 500 इटसेल्फ। इसमें 1 भी होगा और 500 भी होगा, टोटल फैक्टर आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है कि क्या हमें सब नंबर्स के लिए ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा यहाँ पे 12 आंसर निकलता है, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी प्राइम नंबर, जो भी रिलेटिव प्राइम नंबर्स की पावर है, 2 की पावर 2 था ना, लेकिन 2 कितनी बार यूज हुआ है यहाँ पे, 3 टाइम्स हो रहा है, तो हमें क्या करना है 2 + 1 करना है। ठीक है, 5 की पावर 3 था ना, लेकिन 5 3 बार नहीं, कितनी बार यूज हो रहा है, 4 टाइम्स, तो हमें क्या करना है 3 + 1 करना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3 4 जा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 12 आ गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालना होगा तो आप इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है, एक बार आप इसको फिर से ना वीडियो को एक बार या तो स्टॉप करके या फिर आप इसको दोबारा से एक बार फिर से देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। 1-2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो उस पर आपको बहुत ईजिली जज कर पाओगे कि कितना ईजी कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया जाता है यहाँ पे, लेट्स से 720, 720 का हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा 720 का। सबसे पहले ब्रेक करो इसको, जितना जल्दी आप कर सकते हो। जैसे आपको पता है 12 × 72 होता है, इंटू 10, 12 × 6 इंटू 10। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 को 3 × 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें बन गया 2 की पावर 2 2 2 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1।
अब उसने बोला 720 का नंबर ऑफ फैक्टर बताओ कितना होगा। तो आप सीधा सा करोगे, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे कि इसकी पावर 4 था तो 4 + 1 कर दिया, इसकी पावर 2 था तो इसको 2 + 1 कर दिया, इसकी पावर 1 था तो इसको 1 + 1 कर दिया। मतलब ये कितना आ गया, 5, 3 जा 15, 2 जा 30, 5 दिया 15 दूनी 30। मतलब 720 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा वो कितना होगा आपका, 30 फैक्टर आप यहाँ पे 720 का लिख सकते हो। बिल्कुल क्लियर है, समझ रहे होगे जो भी लिखा है। तो अब आप अपने जो भी आपके पास जो भी बुक है उससे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की कोशिश करना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपका डिजिट होगा, कोई भी नंबर होगा, उसका आप फैक्टर बहुत इजीली इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी जो अगला वीडियो होगा उसमें हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर्स, ये सब पढ़ेंगे। थोड़ा छोटा वीडियो इसलिए डाला जाता है जिससे आप लोग बोर ना हो और बहुत आसानी से कहीं भी बैठ के उस वीडियो को देख लो। लेकिन आपको आगे के वीडियोस को भी देखते रहना है जिससे कि आपका जो भी यहाँ पे चल रहा है कॉन्सेप्ट और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है वो आगे आने वाली वीडियोज़ में भी मिलेगा। तो आप चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। थैंक यू।